अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई हमारे यहाँ की कंडीशन आप देख लीजिए, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बारिश ने चारों तरफ पानी ही पानी कर दिया है, फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है। तो बाढ़ जो है वो निचला इलाका जो है गंगा जमुना के किनारे का जो इलाका है ना, उसमें पानी पूरा आ गया है। जितने भी इलाके यहाँ पे आसपास हैं वहाँ पानी ही पानी है। देखिए यहाँ से हम बख्शी बांध से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का व्यू आप देखिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ब्लॉग डाला था, शायद वो सावन का जो पहला मंडे था उस दिन हम गए थे संगम दर्शन नाम से। तो वो वाला ब्लॉग आप उठा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। देखिए ये रास्ता बिल्कुल क्लियर था, इधर ही से हम होते हुए जो नागबासु के लिए जाता है, नागबासु नहीं, नागबासु की मंदिर की तरफ से होता हुआ जो संगम तक जाता है, ये वो रूट है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर पानी आ गया है। तो ये तो 3-4 दिन पहले का था, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं थी। उसके बाद जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि यहाँ भी बारिश कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार हुई है। शायद फ्राइडे से शुरू हुई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे की दोपहर तक कंटिन्यू बारिश हुई है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। तो ये बारिश जब स्टार्ट हुई थी, ये उस वक्त का है। बारिश थोड़ा सा रुकी हुई थी, तो दिन में आलिया जो है पापा के साथ गई थी देखने के लिए कि वो रास्ता खुला है या बंद हो गया, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में आ रहा था कि वो रास्ता जो है वो पानी पूरा आ गया, वो रास्ता जो है वो बंद हो गया है। लेकिन अभी पानी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ से ये रास्ता अभी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी आसार थे कि अभी पानी और बारिश यहाँ पर हो ही रही है। वरना लोकल पानी तो यहाँ पे बारिश हो ही रही है, तो लोकल पानी जो है वो तो है ही है, साथ में बाहर का पानी भी आ रहा है। तो ये देखिए पानी की कंडीशन देखिए, कितना ज़्यादा पानी ही पानी है चारों तरफ। और अभी आप देखिएगा मेरे घर के बाहर का हाल देखिए। हर साल वही हाल होता है, बारिश होती है, पानी आता है और पानी ही पानी चारों तरफ लग जाता है। हम लोग घर में कैद होकर के रह जाते हैं। अभी तो देखिए कम पानी है, फिर 2 दिन जब कंटिन्यू बारिश हुई थी तो ये हाल हो गया था कि पूरा, आप सोचिए बाइक की जो व्हील होती है, वो पहिया जो होती है, वो पूरी डूबी हुई थी। इतना ज़्यादा पानी था कि निकलना मुश्किल हो गया था। और हर साल यही सिचुएशन होती है। लेकिन फिर जहाँ बारिश ख़त्म होती है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो पहले से कोई इंतज़ाम होता है नहीं, क्योंकि ड्रेनेज ही नहीं है, तो किया क्या जाए। चलिए बातें बहुत हो गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था हलवा। ये सूजी का हलवा है, दानेदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसकी रेसिपी हमने शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और शॉर्ट्स में जो हमने ये वीडियो डाली है ना, माशाल्लाह 22K प्लस व्यूज़ उस पर आए हुए हैं। तो आप लोग जा कर के एक बार वहाँ पर देख सकते हैं और ट्राई करिएगा। नो फेल रेसिपी है, कोई भी इसे बहुत ही इजीली बना सकता है। और साथ में थी पूड़ियाँ, और ये मस्टर्ड ऑयल में बनी थी, और फ्राइज़ बना लिया था हमने। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। अब दोपहर में लंच की हो रही थी तैयारी। तो लंच में हम क्या बना रहे हैं, ये भी बहुत ही इजी सी रेसिपी है। थोड़े से गरम मसाले हमने आपको दिखाए हैं, इसको हमने ड्राई ग्राइंड करके अलग रख लिया है। अब इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, तो व्लॉग में आप बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। कभी आपको जल्दी हो, झटपट कुछ बनाना हो, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बनाया और कैसा बना। हो सके तो एक पिक भी आप हमको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इसको मैरिनेट किया है हमने चिकन को, वही बेसिक से मसाले, नमक डाला है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला। अभी थोड़ा कम डालेंगे मिर्च पाउडर, बाद में हम और ऐड करेंगे। और जो मसाला हमने ड्राई ग्राइंड करके रखा है, उस मसाले को आधा से ज़्यादा ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर इसमें हमने फ्रेश दही ऐड की है। तो दही देखिएगा, ख्याल रखिएगा खट्टी ना हो। दही डाल करके आधी कटोरी के करीब दही थी, उसे अच्छे से बीट कर लिया था, डाल दिया था मैरिनेट करके। इसे एक साइड रख देंगे। टाइम है तो ज़्यादा देर रख दीजिए, नहीं है तो 10-15 मिनट काफ़ी हैं। लेकिन मैरिनेशन ज़्यादा होता है ना, तो चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है।
इसके बाद यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, साथ में थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड किए, दालचीनी डाला है, तेज़पत्ता डाला है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और जो प्याज हमने 5 से 6 प्याज हैं, इसको बिल्कुल फाइन इसको कट करना है। उसके बाद इसमें ऐड करके थोड़ा सा नमक डाल देंगे और कलर बदलने तक इसे पका लेंगे। साथ में किचन का काम जो है वो तो चलता ही रहता है। तो अभी तो ये सारे बर्तन निकलते हैं जब सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद जो किचन का काम शुरू होता है, तो साथ में हम कुछ बर्तन जो है यहीं पर वॉश कर लेते हैं, और कुछ जो ज़्यादा बड़े होते हैं जिसे अच्छे से मांजना होता है वो हाउस हेल्पर जो आती हैं उनको दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। भाई मुझे बर्तन का ढेर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बच्चे भी हमारे ऐसा ही करते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये प्रेशर कुक कर दिया है। जो प्याज हमने पकने के लिए, ब्राउन होने के लिए रखी थी, जब उसका कलर बदल गया थोड़ा सा पानी डाल के उसे टेंडर कर लिया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र हमने इसको इसमें इसलिए कर दिया है ताकि आपको नज़र आए, अच्छे से कैमरे से दिखाई पड़े कि उसे कैसे पकाना है। प्याज को इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद जो हरा मिर्च थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए, लेकिन नमक अगर कम हो जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता, ज़्यादा हो जाता है तब भी नहीं अच्छा लगता। तो नमक का जो रेशियो है वो परफेक्ट होना चाहिए खाने में, तभी प्रॉपर टेस्ट आता है। और मिर्च देखिए, वो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो भाई वो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है उसे इसमें हम ऐड कर देंगे। अब देखिए, प्याज को टेंडर हमने प्रेशर कुकर में इसलिए किया था ताकि फटाफट मसाला हमारा बन जाए, वरना प्याज जो है अक्सर इस तरह से जब बनाते हैं खुले बर्तन में तो प्याज जो है वो खड़ी खड़ी रह जाती और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ती है। और चिकन मैरिनेट है, टेंडर है, तो बहुत जल्दी पक जाएगा, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया है। आप भी इसे करिए। अगर आप वर्किंग है तो इस तरह से आप फटाफट खाना बना सकती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हम आपको देते रहते हैं। या कभी कुछ जल्दी है आपको बनाने की, या आपके यहाँ कोई आ गया है, तब भी आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। वरना आपके पास टाइम है तो फिर धीरे धीरे खुले बर्तन में बनाइए। उसे अच्छी तरह से चिकन को भून करके हमने कवर कर दिया है ताकि वो उसमें जो कसर है, यानी उसको जितना टेंडर होना है वो टेंडर हो जाए। अब इधर थोड़ा सा बटर एक पैन में लिया है और उसमें हमने प्याज और कैप्सिकम को सौते कर लिया है। देखिए किस तरह से हमने प्याज कट की है, कैप्सिकम कट किया है, उसी तरह से आप भी करिएगा। बस हल्का सा नमक डाल के उसे सौते करना है, टेंडर नहीं करना है, बस थोड़ा सा करिएगा। उसके बाद इसे इसमें ऐड कर दीजिएगा जो चिकन हमने पका करके रखा है। इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिलाइएगा और बस 1 मिनट के लिए कवर करके पका लीजिएगा। इसका क्रंच बना रहने दीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये चिकन दो प्याज़ा, इसे आप कह सकते हैं, रेडी हो जाएगा। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा, हमने कहा था आपसे अभी कि वो मसाला रख दीजिएगा जो हमने ग्राइंड किया था, बाद में डाल देंगे, बट हमें लगा कि मसाला जो है वो परफेक्ट है क्योंकि चिकन हमारे पास कम है। वो 1 किलो चिकन का मसाला था, इसलिए उसको हमने जो ड्राई ग्राइंड किया था उसे उठा करके एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। फिर कभी कुछ बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। और ये देखिए ऊपर से हरे धनिए से इसे हमने गार्निश कर दिया है। अब इसका लुक देखिए, है ना माउथ वाटरिंग। भाई यहाँ तो हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, पर इसका टेस्ट कैसा है क्या है ये तो आपको बनाने पर ही पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी चिकन नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो सावन चल रहा है, यानी नॉनवेज नहीं खा रहे। तो भाई सावन अब ख़त्म होने वाला है और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये देखिए, सावन का जो लास्ट मंडे था उस दिन शाम को मगरिब से पहले हम गए, हमने कहा चलें अब हम देख कर के आते हैं क्या सिचुएशन है, आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो ये बख्शी बांध वाला ही रास्ता है। रश यहाँ पर आप देख लीजिए। बारिश अभी रुक गई थी क्योंकि 2 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी और फिर मंडे को दिन में भी बारिश हो ही रही थी। दोपहर 3 बजे के बाद बारिश रुकी थी। और यहाँ पे आप हालात देखिए। पहले तो आप यहाँ पे देखिए लोगों का भीड़, लोगों का हुजूम, जैसे लग रहा है कोई मेला लगा है, कोई पिकनिक स्पॉट है। सब के सब चले आए हैं, कोई रील बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर बेचार कंडीशन देखिए इतनी वर्स्ट हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और आसपास जो इलाके हैं वो पूरा डूब गए हैं। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। भाई हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और आगे फिर से ये कंडीशन ना, इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर तो घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, लोगों ने मेला लगा रखा है, अपडेट देना रहता है, रील बनानी रहती है कि हमारे यहाँ पानी इस तरह से आ गया, ये सिचुएशन हो गई है। और बहुत दिनों के बाद, शायद 2013 में या 14 में ये कंडीशन हुई थी। वैसे तो हर साल ही बारिश होती है, पानी आ जाता है, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन जो है 2013 के बाद अब फिर से हुई है सिचुएशन। खैर अल्लाह शुक्र है 2 दिन से पानी रुका हुआ, लेकिन पानी जब रुक जाएगा, पानी जब घटेगा उतरेगा, तब क्या हाल होगा। भाई सलोरी है, बघाड़ा है, ये सारे एरिया हैं। और अशोकनगर के पास नवादा है, एक गांव है, इधर करेली का एरिया है, करेला बाग है, ये सब पूरा डूब चुका है। तो भाई वहाँ के लोगों की सिचुएशन कितनी बुरी होगी, कितना वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई उनके लिए, सबके लिए हम लोग दुआ करें और उनकी जैसे भी हो सके हेल्प करें। चलिए, फिर बातें बहुत हो गई हैं, हो सकता है हमारी बातों का कुछ असर हो और आप लोग उनकी हेल्प कर सकें जैसे भी हो सके। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ क्या बन रहा है, तो ब्रेकफास्ट में देखिए हम बता रहे हैं क्या बना रहे हैं, बस आप देखते जाइए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में खूब सारा लहसुन ऐड किया है, गार्लिक चॉप करके, और थोड़े से हमारे पास चिकन के पीस रखे हुए थे, उसे इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और उसे इसमें ऐड कर दिया है। साथ में दही डाल देंगे, नमक डाल देंगे और कर देंगे इसकी अच्छे से भुनाई। अच्छा सा कलर आ जाए तो इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। बेसिक से मसाले जो आपके किचन में है वो डाल दीजिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है डाल दीजिए। ब्लैक पेपर डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और इसको टेंडर कर लीजिए। थोड़ी देर पकाएंगे, बोनलेस चिकन है, फटाफट पक जाएगा। अब बारी है जो वेजीज़ हमने कट करके रखी हैं उसे इसमें ऐड करने की। तो कोशिश करिएगा जो भी वेजिटेबल्स है ना उसका साइज़ एक जैसा रखिएगा, उसकी कटिंग चॉपिंग जो आप करिएगा सेम साइज़ में करिएगा, ताकि वो एक साथ जब वो टेंडर हों तो एक साथ हो जाए। और बस थोड़ी देर के लिए ये सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके पका लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इसका क्रंच जो है वो बना रहे। ये भी एक रेसिपी है जो लेफ़्ट ओवर रोटी से हम बनाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ लेफ़्ट ओवर रोटी से दी हुई है। अभी चलिए पहले बता दें आगे क्या कर रहे हैं, फिर बातें आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइट सॉस बनाना था, तो थोड़ा से बटर में थोड़ा सा हमने मैदा डाल के उसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। फ्लेम स्लो रखेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा, अच्छे से खुशबू आने लगेगी, तब इसमें दूध ऐड कर देंगे। फिर सीजनिंग में ब्लैक पेपर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो वाइट सॉस आप चाहिए तो स्किप कर दीजिए, मत डालिए, चलेगा। लेकिन हमने कहा इसको थोड़ा सा बना करके जो हमने बैटर बनाया है, फिलिंग बनाई है, उसमें डाल देते हैं, तो इससे थोड़ा सा रिच हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। अगर आपके पास चीज़ है तो वो डाल दीजिए, लेकिन अभी हमारे पास थी नहीं और हम डालना भी चीज़ नहीं चाह रहे थे, तो हमने इसको घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे वाइट सॉस बना दिया और उसे इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही रिच, बहुत ही थिक सा ये हमारा जो बैटर है, फिलिंग है, बन के रेडी हो जाएगी। और बाकी आप इसमें जो चाहिए वो ऐड कर दीजिए, जैसे ऑरिगेनो चाहिए तो वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रोटियाँ बच जाती हैं, कितना भी बनाओ, नाप के बनाओ, गिन के बनाओ, कुछ भी करके बनाओ, बच ही जाती हैं रोटियाँ। तो हम फ्रिज में उठा के उसे स्टोर कर देते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद इन रोटियों को हमने इस तरह से थोड़ा सा बटर लगा के पैन पे इस तरह से उलट पलट लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, हल्का हल्का सा सेकना है, क्योंकि फ्रिज में थी तो ये थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से हार्ड हो जाती हैं। जब इस तरह से आप इसको सेक देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा करिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो वो हार्ड हो जाएंगी रोटियाँ। अभी रोटी जो है हमारी सिक गई है। चलिए
अब बस ज़रूरत है इसमें फिलिंग लगाने के लिए। आप चाहिए तो ऐसे ही फिलिंग लगा दीजिए, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया था, चिली सॉस डाल दी थी और मेयोनीज़ डाल दिया था। आप चाहिए तो सिर्फ मेयोनीज़ से ये काम कर लीजिए, और वरना कुछ भी मत लगाइए तब भी चलेगा, क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाई है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई रोटियां भी देखिए जो बच जाती हैं ना, उसे इस तरह से थोड़ा सा खाने में कम मज़ा आता है। वैसे तो हम लोग अक्सर सेक के खा लेते हैं। इससे पहले हमने आपको एक रेसिपी बताई थी जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, हमारी नानी दादी हमारी माँ सब लोग बनाया करती थी, और वो मीठी रोटी कहलाती है। वो भी हमने शॉर्ट्स में डाला था, बहुत से लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। तो ये देखिए आज इस तरह से हमने ये फिलिंग लगा करके ये रोल्स बना दिए हैं। अब इसे आप बच्चों को चाहिए तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या शाम को बच्चों को भूख लगी हो तब भी दे सकते हैं। तो बस अब व्लॉग का करते हैं एंड आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा।